जय हिंद दोस्तों। मानवता क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 18 जनवरी 2023 करेंट अफेयर्स। 18 जनवरी 2023 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मानवता क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 16 जनवरी से वरुण 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। 16 जनवरी से वरुण 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। यह एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। वरुण 2023 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का यह 21वां संस्करण है। यह इस अभ्यास का 21वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है वरुण 2023 का? 23 इस अभ्यास का 21वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 21वां। यह अभ्यास 26 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। मतलब 16 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होगा। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। यह अभ्यास 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। वरुण अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। वरुण अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया। यह एक वार्षिक अभ्यास है। यह एक ऐसा अभ्यास है, यह एक वार्षिक अभ्यास है। अब ये फ्रांस के साथ होगा तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलाई जाएगी? तो यह भारत और नेपाल के बीच। भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलाई जाएगी? तो यह भारत और नेपाल के बीच। किन दो देशों के बीच चलाई जाएगी? भारत और नेपाल के बीच। अब ये नेपाल के बीच चलाई जाएगी तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल। प्रश्न नंबर तीसरा, किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षरता जिला बना है? तो यह केरल का। किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षरता जिला बना है? तो यह केरल का है। कौन सा है? केरल का है। और केरल संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। कौन सा है? केरल। और केरल का जो कोल्लम जिला है वह देश का पहला संविधान साक्षरता जिला बना है। अब ये केरल का बना है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2022 से। कब हुई थी? 2022 से। यानी 16 जनवरी 2022 को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। प्रश्न नंबर पांचवा, जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। प्रश्न नंबर छठा, भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जनवरी को।
भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। और यह 15 जनवरी को इसका 148वां स्थापना दिवस था। कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? 148वां स्थापना दिवस था। अब ये भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 7वां, G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये भोपाल में। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये भोपाल में शुरू हुई है। कहाँ पे शुरू हुई है? भोपाल में। प्रश्न नंबर 8वां, बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में। बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? असम में। अब ये असम में मनाया गया है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। अब प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रबंधन का पहला प्रश्न है, प्रबंधन का पहला कार्य क्या है? तो ये नियोजन या योजना बनाना। प्रबंधन का पहला कार्य क्या है? नियोजन या योजना बनाना। प्रश्न नंबर 2, निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक परिणामों के बीच संतुलन स्थापित करता है। तो ये नियंत्रण तथा समन्वय। निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक परिणामों के बीच संतुलन स्थापित करता है। तो ये नियंत्रण तथा समन्वय। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक प्रबंधक उत्तरदायी होता है। तो ये अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक प्रबंधक उत्तरदायी होता है तो ये अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 4, किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा को जागृत करने के लिए उसे समय समय पर प्रेरणा देनी होती है, जिसे कहते हैं। तो ये अभिप्रेरणा। किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा को जागृत करने के लिए उसे समय समय पर प्रेरणा देनी होती है, जिसे कहते हैं। तो ये अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 5, संदेश की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये शिष्ट एवं शालीन होना चाहिए। संदेश की भाषा कैसी होना चाहिए? शिष्ट एवं शालीन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, माल सूची को किस प्रकार की संपत्ति में शामिल किया जाता है? तो यह चालू संपत्ति में। माल सूची को किस प्रकार की संपत्ति में शामिल किया जाता है? तो यह चालू संपत्ति में। किस प्रकार की सूची में? चालू संपत्ति में। प्रश्न नंबर 7, पद सोपान है तो यह श्रेणीबद्ध प्रशासन। पद सोपान क्या है? श्रेणीबद्ध प्रशासन। प्रश्न नंबर 8, अल्प पूंजीकरण का प्रभाव है तो यह पूंजीगत हानि। अल्प पूंजीकरण प्रभाव है तो यह पूंजीगत हानि। प्रश्न नंबर 9, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग है तो यह कथन है तो यह एडम स्मिथ का कथन है। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग है, यह कथन है तो यह एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का। प्रश्न नंबर 10, अनुकूलतम पूंजी संरचना का गुण नहीं है तो यह अधिकतम लागत। अनुकूलतम पूंजी संरचना का गुण नहीं है तो यह अधिकतम लागत। क्या है? अधिकतम लागत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।